हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है हेल्थ एजुकेशन वाला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। हम सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है, कि हेल्थ एजुकेशन होता क्या है। तो हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर किसी भी पर्सन को, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, फैमिली हो या फिर कम्युनिटी हो जहाँ बहुत सारे लोग हो, उन सभी को हेल्थ डेवलपमेंट से रिलेटेड एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने से रिलेटेड जो है एजुकेशन दिया जाता है। यानी कि जैसे कि मान लो हैंड वॉशिंग के बारे में समझाना, बैलेंस डाइट के बारे में बताना, एक्सरसाइज के बारे में बताना, वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाना, फैमिली प्लानिंग की इन्फॉर्मेशन देना कि फैमिली प्लानिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, और फैमिली प्लानिंग ना करने से क्या क्या जो है डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद जैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को समझाना ताकि वो अपने हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा कॉन्शियस हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे और अपना हेल्थ का जो डेवलपमेंट है वो कर सके। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हेल्थ एजुकेशन देना कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस दैट हेल्प इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज गेन नॉलेज, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अडॉप्ट हेल्थी प्रैक्टिसेस टू प्रमोट, मेंटेन एंड इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो है एक लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को या फिर कम्युनिटीज़ को, ताकि जो है वो नॉलेज गेन कर सके और अपने अंदर एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड को है डेवलप कर सके, हेल्थी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके और जो है एक मतलब अपनी जो हेल्थ है उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सके और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि हेल्थ एजुकेशन ऐसे प्रोसेस होती है जहाँ पर लोगों को वो जो है नॉलेज दिया जाता है रिगार्डिंग टू हेल्थ, जिससे कि लोग जो है अपना पॉजिटिव हेल्थ डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्थ एजुकेशन के। सबसे पहला आता है इसमें ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज हेल्थ नॉलेज, मतलब लोगों का हेल्थ से रिलेटेड जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करने के लिए ही लोगों को हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। डेवलप पॉजिटिव हेल्थ एटीट्यूड, लोगों को जो है हेल्थ से रिलेटेड मतलब नॉलेज नहीं होता, मतलब कि नॉलेज नहीं होता कि भाई हमें कैसे खाना है, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। तो हेल्थ एजुकेशन का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि सिर्फ उनको नॉलेज देना ही नहीं, हेल्थ एजुकेशन का एम होता है कि लोग जो है हेल्थ के प्रति जो है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके और जो है अपने डेली रूटीन में उसे ला सके। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वैक्सीनेशन से डरते हैं, तो उन्हें ये समझाना कि भाई वैक्सीनेशन से डरने की डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स को समझो और उसे अपने डेली इसमें लाओ, ठीक है। प्रमोट हेल्थी लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर, ठीक है, मतलब अच्छी हैबिट्स को लोग जो है अपनाएं, जैसे कि डेली एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट, पर्सनल हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें लोग अपनाएं। इसीलिए जो है इसे लोगों को समझाया जाता है, ठीक है। प्रिवेंट डिसीज़ एंड डिसेबिलिटीज़, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन का मेन एम ये होता है कि डिसीज़ को किसी भी तरीके से जो है कंट्रोल किया जा सके, वो होने से पहले ही कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे कि हैंड वॉशिंग से इन्फेक्शन बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है। मस्क्यूटो कंट्रोल, जिससे कि मलेरिया, डेंगू जैसे डिसीज़ नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन से जो है बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस रुक जाएगी, ठीक है। सैनिटेशन से इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे। तो इसका जो है मेन एम ये होता है कि डिसीज़ होने से पहले ही उसका प्रिवेंशन किया जा सके, ठीक है। इनकरेज प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और साथ में लोगों को पीएचसी, वैक्सीनेशन सेंटर और हेल्थ प्रोग्राम का सही तरीके से यूज़ करना सिखाना ही इसका एम होता है, ठीक है। इम्प्रूव इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ, मतलब हेल्थ एजुकेशन का सिर्फ पर्सन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कम्युनिटी, फैमिली और हर एक जो कम्युनिटी में पर्सन रह रहा है सभी की हेल्थ से जो है रिलेशन होता है, और सभी की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना इसका जो है एम होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन की, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहला आता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, यानी कि लोगों को जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, लोगों को टॉपिक सुनने में इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को समझे और अपनी लाइफ में जो है अडॉप्ट कर सके। ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो लर्निंग भी मतलब लोग भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अब आप जा रहे हो कम्युनिटी में, लोगों को बता रहे हो कि भाई पोलियो एक ये जो होता है, ये होता है पोलियो की आपको ड्रॉप पिलानी ज़रूरी है, वरना बच्चे का अपाहिज हो सकता है, ये हो सकता है। लोग सुनने की कंडीशन में ही नहीं है, तो क्या उनको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है इंटरेस्ट बिल्डअप करना चाहिए। कुछ अट्रैक्टिव हम बैनर, पोस्टर या फिर नुक्कड़ नाटक जैसी चीज़ें क्रिएट करो, ताकि लोगों का इंटरेस्ट आए उसमें और वो तुम्हारी बात को सुने। उसके बाद जो है उनके अंदर हेल्थ एजुकेशन को डाल सके। ठीक है, उसके बाद आता है अपना पार्टिसिपेशन, मतलब कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो हो सके। हेल्थ एजुकेशन में लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। सिर्फ लेक्चर देने से लर्निंग कम होती है। अगर क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन अगर होता रहे तो ये जो है कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात होती है, जिससे ये पता होता है कि टू वे इंटरेक्शन चल रहा है और यहाँ पर लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कि जो लिसनर है वो भी ये सुनने में इंटरेस्टेड है, वो भी पूछ रहा है, तभी इसमें जो है कुछ भी इंटरेस्ट आता है। ठीक है, उसके बाद आता है मोटिवेशन। ठीक है, लोगों को हेल्थी हैबिट्स डेवलप करने के लिए थोड़ा मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ने के बेनिफिट बताना, अल्कोहल छोड़ने के बेनिफिट बताना। तो लोगों को जो है एक मतलब हेल्थ एजुकेशन देते टाइम जो है उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए उनको इनकरेज करना, थोड़ा मतलब उनके ही फ़ायदे गिनाना, ताकि वो उसमें जो है थोड़ा मोटिवेट होके ये कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन यानी कि ये समझाने योग्य चीज़ें, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, मतलब कि जो उनकी लैंग्वेज है जिनमें वो समझ सके, उनमें उन्हें हमेशा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स या फिर तुम अगर अलग लैंग्वेज में बोल रहे हो तो वो ना तो इंटरेस्ट दिखाएंगे, ना ही मोटिवेट होंगे और ना ही तुम्हारी बातें सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि इंसान प्रैक्टिकल करके सबसे अच्छा सीखता है। ठीक है, जैसे कि लोगों को हैंड वॉशिंग हैंड वॉशिंग के बारे में बताना ही नहीं, जबकि हैंड वॉशिंग की स्टेप्स को समझाना, इससे और पब्लिक को हैंड वॉशिंग कराना, जिससे कि वो सही तरीके से हैंड वॉशिंग सीख सके और उसका यूज़ जो है अपनी डेली लाइफ में कर सके। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, मैसेज क्लियर और करेक्ट होना चाहिए। नर्स को कम्युनिटी के बीच में टू वे कम्युनिकेशन करना चाहिए, ताकि जो है लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हो और नर्सेस की बात वो ध्यान से सुन सके। ठीक है, रीइंफोर्समेंट यानी कि मैसेज को रिपीट करना, कि भाई आप जो मैसेज दे रहे हो उसको बार बार रिपीट करना है, ताकि लोगों को वो समझ आ सके। फीडबैक एंड इवोल्यूशन, एजुकेशन के बाद में चेक करना कि लोगों की को कितना समझ में आया है और लोग कितना समझ पाए हैं। ठीक है, अगर ज़रूरी हो तो दोबारा एक्सप्लेन भी करना इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी यानी कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, या इंफॉर्मेशन साइंटिफिक और रिलायबल होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, नोन टू अननोन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब लोगों को जो है ऐसी हवाबाजी नहीं करना चाहिए। टीचिंग या फिर हेल्थ एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर चीज़ें लोग समझते हैं, मतलब पहले से जानते हैं, कि जैसे कम्युनिटी के लोग जो है पहले से जानते हैं कि भाई मलेरिया क्या होता है, डेंगू क्या होता है, सर्दी क्या होती है, खांसी क्या होती है। तो एक सिंपल चीज़ से लेकर कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझाने के ऊपर जो है हमेशा कम्युनिटी में फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, की किन किन मेथड्स के थ्रू जो है हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है इंडिविजुअल मेथड, यानी कि इंडिविजुअली लोगों से मिलकर उन्हें हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, जैसे कि इंटरव्यू के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू और होम विजिटिंग के थ्रू। ओके, उसके बाद आता है ग्रुप मेथड, यानी कि इसमें बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू या फिर रोल प्ले के थ्रू जो है लोगों को हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मास मेथड, यानी कि ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, जैसे कि टेलीविजन में पोलियो के ऐड जो अमिताभ बच्चन देते हैं। ठीक है, रेडियो के ऊपर जो है हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें समझाई जाती है। ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड दिए जाते हैं, पोस्टर और पैम्पलेट्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद कुछ AV एड्स आते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड, जैसे कि चार्ट्स हो गया, पोस्टर्स हो गए, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स हो गए, मॉडल्स हो गए, फ्लिप चार्ट्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, जिनके थ्रू भी जो है हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन हेल्थ एजुकेशन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उनका क्या रोल है हेल्थ एजुकेशन में। तो हेल्थ एजुकेशन में नर्स का क्या रोल होता है, सबसे पहले तो
जो है वो कम्युनिटी की नीड्स को समझती है और नीड्स के अकॉर्डिंग कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, असर्स द हेल्थ नीड्स ऑफ कम्युनिटी। ओके, प्लान हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, उसके बाद जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को प्लान करती है। ठीक है, प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग टू इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड ग्रुप्स, और साथ में फिर पूरे जो ग्रुप्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, इंडिविजुअल, उन सभी को जो है एक हेल्थ के बारे में नॉलेज देती है, हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करती है, जिससे कि सभी लोग अपनी लाइफ में जो है सही फिनोमेनास को अपना सके और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी सके। ठीक है, यूज सुटेबल टीचिंग मेथड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, और साथ में नर्सेस का रोल होता है कि वो अगर कम्युनिटी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो सही टीचिंग मेथड्स का यूज़ करे और साथ में ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके जो है लोगों को समझाने की कोशिश करे, ताकि लोगों को वो जो है चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, मोटिवेट पीपल टू अडॉप्ट हेल्थी प्रैक्टिसेस, और साथ में लोगों को मोटिवेट करना कि भाई वो हेल्थी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे, जैसे कि अल्कोहल का कंजप्शन छोड़ देना, स्मोकिंग को कम करना, हेल्थी आदतें अपनाना, जिससे कि उनकी लाइफ जो है सही हो सके। ठीक है, इवोल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, और साथ में नर्सेस का ये भी रोल होता है कि उन्होंने जो हेल्थ एजुकेशन दिया है उसको वो इवोल्यूएट करे कि भाई ही उन्होंने हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या समझाया है और लोगों के ऊपर वो इफेक्टिव रहा है, नहीं रहा है, थ्रू क्वेश्चन आंसरिंग उनसे आंसर लेना, ताकि ये समझा जा सके कि भाई हेल्थ एजुकेशन दिया है उसका कितना जो है इफेक्ट वो रहा है। ठीक है, इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और इसमें जो है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी ये ज़रूरी होता है, इसलिए नर्सेस का रोल होता है कि वो कम्युनिटी के लोगों को जो है इनकरेज करे कि वो हेल्थ एजुकेशन की जो प्रोसेस है उसमें भागीदारी ले और अपना नॉलेज बिल्डअप करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।